अस्सलामुन अलैकुम। Another day, another chapter. स्टार्ट करते हैं एथिक्स एंड ओनरशिप। रिकॉर्डिंग, यस इट इज ऑन। चलो जी, हम लोगों ने आज करना है एथिक्स एंड ओनरशिप। वी आर डन विद आईडीई इन द नेक्स्ट क्लास। एथिक्स को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना कंटेंट कवर कर सके इसको कवर करते हैं। ओके जी, सबसे पहली चीज़, एथिक्स होता क्या है? एथिक्स होता है कि आप सच बोलें। सही है। और सच ये कि ये सेम डे की रिकॉर्डिंग है। एथिक्स एंड ओनरशिप ये कहती है आपको, कि सिखाती है कि एथिक्स होते क्या हैं, जो बेसिकली नॉर्मल हर घर के एथिक्स होते हैं। कि भाई आप लोग जो हैं, खाना खाने के अलग एथिक्स हैं, बात करने के अलग एथिक्स हैं, कम्युनिकेट करने के अलग एथिक्स हैं। तो हर चीज़ में जब आपके एथिक्स हैं, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं और फिलोसफिकल भी हो सकते हैं। तो इट रियली मैटर्स, डिपेंड करता है, वैरी करता है आप लोगों के फैमिली टू फैमिली और रिलीजन टू रिलीजन। एथिक्स जो होते हैं, नॉर्मल एथिक्स की बात कर रहा हूँ। तो बात कैसे करनी है, गुफ्तगू कैसे करनी है, अगर आप जैसे ख़ास तौर पे जापान के अंदर इंतहा से ज़्यादा एथिक्स के जो रूल्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। कि अगर आप इवन कि अगर चेयर्स कर रहे हो तो उसके अलग रूल्स हैं। अगर कोई सीनियर बैठा हुआ है तो उसके साथ कैसे बैठना है। अगर आपने पहले स्टार्ट कर लिया तो आपको माफ़ी मांगनी है खाना खाने से। बहुत अलग अलग रूल्स हैं और बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। तो हर अलग अलग जगहों के अलग अलग एथिक्स होते हैं। तो उसी तरीके से अब कंप्यूटर जो फील्ड है एक, उसमें बहुत सारे आप लोगों के जो एडवांसमेंट हो चुकी है, तो उसको एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए वी हैव एथिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल। एग्जामिनर को कैसे बनाना? एग्जामिनर से तो भाई अपनी अंदरूनी नफरत है, तो मसला ही नहीं है, उसको तो जैसे बुलाने बुलाओ। सही है। तो एथिक्स कंप्यूटर के भी हैं, हम लोगों ने उसको समझना है कि कौन कौन से स्टार 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 एग्जामिनर। दैट वर्क्स। कुछ भी फिट कर लो भाई इसमें। सही है। अब हम इंडिविजुअली एथिक्स को देखेंगे। बहुत बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, कॉमन सेंस का चैप्टर है बिल्कुल। अगर आपको ना भी पढ़ो ना तो इजीली जवाब दे दोगे हर एक एक चीज़ का। सही है, लेकिन बस कुछ चीज़ें याद करने की हैं। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स होते क्या है? Ethics are basically system of moral principle that guides behaviors based on philosophical and religious issues. Example, to be respectful and considerate behavior. तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों की एथिक्स के अंदर आती हैं। जल्दी जल्दी से लिखना है, टाइम से बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं मोहम्मद। अच्छा समझ गया। अरे बाबा नींद आ रही है। What is ethics? System of moral principle that guides behaviors based on philosophical and religious issues. Example, respectful and considerate behavior. लिख लो तो बता देना ताकि आगे बढ़ी हम। हो जाए तो चैट पे जल्दी से जवाब। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने ये देखना है कि एथिक्स बेसिकली अलग अलग कंपनीज है जो कि बनाती हैं। लेकिन हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर कहीं भी आप जॉब करने जाओ, वी यूज़ 8 IEEE कोड ऑफ एथिक्स। अब ये IEEE कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं इनको देखते हैं। 8 बेसिकली रूल्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं जब भी हम एथिक्स की बात करेंगे। सही है। तो वी हैव 8 डिफरेंट रूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्री। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की आप लोगों की जो 8 रूल्स हैं टू बी एथिकल इन देयर वर्क, वो हम लोग स्टडी करते हैं। दे आर बेसिकली नोन एज 8 IEEE कोड ऑफ एथिक्स। इनको याद करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। IEEE स्टैंड्स फॉर
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये जो कंपनी है ये बेसिकली आप लोगों के रूल्स बनाती है। रूल्स इसने बनाए हैं 8 डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स, कि इनको कंसिडर करते हुए हम लोगों को सारी चीज़ें करनी है। सही है। द फर्स्ट कोड दैट वी हैव इज रिलेटेड टू पब्लिक। सही है। डेवलपर मस्ट एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, इसको आप लोगों को याद करना है। सही है। रूल्स पाकिस्तान पर भी अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान बेसिकली डज नॉट फॉलो रूल्स। रूल्स जो है वो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान का लेवल ही अलग है भाई। सर इसका फुल फॉर्म क्या था? यार इसका फुल फॉर्म ना रट्टा नहीं मारते हम, इसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। चलो। पब्लिक डेवलपर मस्ट एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आपके जो डेवलपर है उसको एक्ट करना है। सही है। सबसे पहला एथिकल अप्रोच। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, डेवलपर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। आपका जो भी डेवलपर हो, आपको जो भी क्लाइंट का या आप अगर एम्प्लॉयर हो तो आपको कंसिडर करना है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं, हमें उनके जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। सही है। डेवलपर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए। सही है। मतलब अगर सपोज करो आपका क्लाइंट कह रहा है कि एक, जैसे आजकल वो चल रहे हैं फॉर एग्जांपल जो बिडिंग एप्स हैं जिसमें आप लोग पता नहीं क्या आई गेस बिल्ड कर सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं। अब वो सब चीज़ें चलनी है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि एक ऐसा ऐप बनाओ जिसमें हम लोग प्रमोट करेंगे वाइन कल्चर को। सही है। अब आपके पास एक क्लाइंट आया है, अब वो आपसे कह रहा है भाई हम वाइन कल्चर को प्रमोट करेंगे पाकिस्तान के अंदर और आपको एक ऐप बना कर देनी है। सही है। अब आपको देखना ये है कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। सही है। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखोगे। यू सपोज टू सी एवरी सिंगल थिंग कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक है या नहीं है। तो अब वो सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ज़रूरी ये है डेवलपर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, बेस्ट इंटरेस्ट कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। सही है। पब्लिक को ज़रूर देखना है भाई। पब्लिक अपनी जो है वो बहुत ज़रूरी है बाबा। प्रोडक्ट। Software engineers should ensure that the product meets highest professional standards. सही है। highest professional standards मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी ऐप क्रिएट कर रहे हो, वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ऐप है, उसकी इतनी विजुअल्स अच्छे नहीं है और स्टैंडर्ड को एक मीट नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ें जो वो अनएथिकल हो जाएंगी। Profession software engineers should advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest। क्या मतलब हुआ? इंटेग्रिटी का मतलब आपको हेरा फेरी नहीं करनी, मतलब अपना काम जो है इधर से उठाया उधर डाल दिया, उधर से उठाया इधर डाल दिया। इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है कि सपोज करो कि भाई मुझे एक कोड, मेरे क्लाइंट ने मुझे एक काम दिया हुआ है। सपोज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का मुझे एक वर्ड क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है वर्ड का। तो अब मैंने क्या किया, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ में फंस गया। सपोज करो मुझे एक लूप जो है वो समझ नहीं आ रहा है, उसको मुझे लूप से बाहर कैसे निकलना है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये कोड देख, और ये कोड देखने के बाद मुझे ज़रा बताया भाई कैसे करूँ मैं इसको। तो ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है। अब आपको किसी और को अपना कंपनी का जो कोड है, यू आर नेवर सपोज टू एक्सपोज दैट पर्टिकुलर कोड टू एनी सिंगल पर्सन। सही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट को भी कंसिडर करना है। पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। हर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। सही है। एट द एंड आप लोग जो है सब चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि क्लाइंट का तो इंटरेस्ट था वो, लेकिन पब्लिक के खिलाफ था, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करना है। जजमेंट। अलाइंड, चलो अलाइंड कह लो, चलो। लाइक यू आर सपोज टू कंसिडर, मतलब पब्लिक के ऊपर भी काम करते रहें, पब्लिक की एक तरीके से हम फिक्र करते रहें और क्लाइंट को भी हम लोग कंसिडर करें। जजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शुड मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। जजमेंट मतलब किसी बंदे का काम हम लोग जब जज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक तुमने कोड लिखा है और एक अब्दुल मनम ने कोड लिखा है और एक मोहम्मद ने कोड लिखा है। अब अब्दुल मनम जो है वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। अब मैं अगर उसमें इंटेग्रिटी अपनी जजमेंट सही नहीं करूँगा
तो वो अनएथिकल हो जाएगा। सही है। मैंने अब्दुल मनन साहब को जो है बोनस दे दिया, सब चीज़ें दे दी, अकोमोडेशन दे दी, तो वो एक तरीके से जजमेंट के खिलाफ हो जाएगा, इंटेग्रिटी एथिकल के खिलाफ हो जाएगा। मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैनेजर्स शुड प्रमोट एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट। अच्छा एक मिनट मोहम्मद, पहले ये सारे हो जाएं फिर उसके बाद लिख लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं जो कि एक तरीके से उनके अंदर जो हैं, उनके अंडर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैनेजर्स को एक तरीके से एथिकल अप्रोच के प्रमोट करना है कि भाई कोलीग के साथ अच्छे से रहो और प्रोफेशन में अपने इंटेग्रिटी मेंटेन रखो। तो आपका जो मैनेजर है उसको एक तरीके से प्रमोट करना है एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जब भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही होगी, उसकी मेंटेनेंस हो रही होगी, तो एथिकल अप्रोच को उसको प्रमोट करना है, किसको? मैनेजर को। कोलीग्स, सेवेंथ seventh code of conduct is colleagues. Software engineers should be fair and supportive to their colleagues. colleagues का हम लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाना। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और वो ये है कि आपको बोलते हैं कि भाई आ जाओ ज़रा इंटर्नशिप है आप लोगों की। सही है। और आपको इतना रगड़ा देते हैं, इतना रगड़ा देते हैं, खुद चलो के बैठते हैं और बोलते हैं ज़रा ये वेबसाइट कर देना, ये वेबसाइट कर देना, ये वेबसाइट हो जाएगी, ये कर देना, ये कर देना। और ख़ुद जो है वो अपनी फुल सैलरी ले रहे हैं, और आपको इंटर्नशिप को समझते हैं जैसे वो आपका गुलाम है बंदा। सही है। ऑल्दो उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि आप अपना काम जो है उसको दूसरे को थमा के अपना चिल मारे। तो कोलीग्स जो हैं वो कंसिडर करना ज़रूरी है। एथिकल अप्रोच उसकी ये होगी कि भाई हम कुछ काम उसको दें, कुछ काम सिखाएं उसको, उसको सपोर्ट करें और उसको एक तरीके से ग्रो करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड बी फेयर एंड सपोर्टिव टू देयर कोलीग्स। सेल्फ, सेल्फ पे ज़रा मैं पहले बात करता हूँ। चलो पहले रीड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शाल पार्टिसिपेट इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। क्या मतलब हुआ? ख़ास तौर पे दो फील्ड्स जो कि हैं आप लोगों की, तीन फील्ड्स कह लो, लॉ भी होती है इसमें। लॉ, आपका कंप्यूटर साइंस, और आपका डॉक्टरेट। सही है। ये तीन फील्ड्स हैं जो कि अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में आ रही हैं, जिसमें आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, सो यू आर सपोज टू लर्न मोर। मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ आ रही है, यू आर सपोज टू लर्न इट। आप सपोज करो कुछ डेवलपर्स थे हु वर लाइक यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स, फ्रंट एंड और बैक एंड। क्या क्या करते थे? फुल स्टैक डेवलपर्स थे। फुल स्टैक कहते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को संभाल रहे होते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और .NET, ये सब रिएक्ट पे काम कर रहे थे। और जब हम लोगों ने ग्रोथ देखी, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देखी, तो हम लोगों को एक नई चीज़ मिली विच वाज ब्लॉकचेन। अब अगर यही बंदा इस ब्लॉकचेन को सीखेगा तो वो एथिकल अप्रोच होगी अपनी कंपनी को बूस्ट करने के लिए, उस स्किल को एक तरीके से अपनी कंपनी के लाने के लिए। अपनी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर डॉक्टरेट, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ जो है वो नई हो रही होती है, एडवांसमेंट हो रही है, लॉ के अंदर नए लॉज आ रहे हैं। तो एक तरीके से इसमें आप लोगों को अपनी जो सेल्फ लर्निंग है अडेप्ट करना बेहतरीन, टू सम इट अप, अडेप्ट करना बेहतरीन। सही है। आपको कीप ऑन लर्निंग करनी है। तो ये 8 रूल्स हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए अभी एग्ज़ाम के लिए। और तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो आपसे इसको साइन करवाते हैं एक तरीके से, कि जब भी आप नई जॉब स्टार्ट करते हो तो वो आपको कहते हैं कि भाई ये सारे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड्स हैं ऑफ एथिकल अप्रोच, तो आप इससे एग्री करते हैं, यस ये नो, आप साइन करते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान का लेवल ही अलग है भाई, पाकिस्तान से पंगा ही नहीं लेने का। चलो अब मोहम्मद बताओ क्या लिखना है तुमने, कौन सा पॉइंट रह गया तुम्हारा? लास्ट पॉइंट रह गया, बस लिख लो जल्दी से, बेहतरीन हो गया ये तो। हो जाए तो बता देना। अच्छा अब इसके सवाल कैसे आते हैं, वो आपसे बोलेगा कि दो बता देगा, मतलब सेल्फ और कुलीग बता दिया उसने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड बी फेयर एंड सपोर्टिव टू देयर कुलीग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। और वो आपसे बोलेगा कि भाई explain and describe two more 8 IEE triple IE IEEE कंडक्ट। आप लोग जो हैं उसको एक्सप्लेन करो दो और को। तो आप दो इनमें से कोई से भी एक्सप्लेन कर दो, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दो, तो आपको हर एक एक चीज़ याद होना ज़रूरी है। जजमेंट को एक्सप्लेन कर दो, प्रोफेशन को। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ज़रूरी नहीं है तुम बनाओ। सही है जी, हो गया, बेहतरीन हो गया।
अब ज़रा देखो, एथिक्स का जो चैप्टर है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब हम लोग जो हैं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप लोग जो हैं ऑल्दो कर सकते हो, लेकिन कंटेंट में इजाफा हो जाएगा। तो हम उसको ज़रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एथिक्स से रिलेटेड है। पहला सवाल, ताकि आप लोग को एक तरीके से तरीका समझ आए कि भाई लिखने कैसे होते हैं क्वेश्चंस। हाउ कैन अ डेवलपर, एक डेवलपर जो है, इंश्योर दैट ही इज एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। अब क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम कैसे कर रहा है? बिल्कुल कॉमन सेंस, नहीं आता आंसर अपने से लिख दो कि भाई क्लाइंट्स आप कुछ को जो है वो काम पे अपने साथ साथ रखो, उनसे बातचीत रखो, कम्युनिकेशन को अपनी बेहतर करो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही है। और अपने क्लाइंट का डेटा किसी और को मत दो। तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब जरा इनको रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कीप्स क्लाइंट पर्सनल डाटा प्राइवेट। अब अगर किसी क्लाइंट ने आपको डोमेन नेम खरीदने के लिए आपको उसने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है, या कुछ भी पासवर्ड दिया है, अपना ईमेल दी है, सो यू आर लाइक नॉट सपोज टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। आप उसको पर्सनल रखोगे, प्राइवेट रखोगे, और उसको एक तरीके से महफूज रखोगे। सो दिस बेसिकली इज एथिकल अप्रोच। इन्वॉल्व द क्लाइंट इन डेवलपमेंट, मतलब अपने क्लाइंट को एक तरीके से, क्लाइंट ने बोला है कि भाई मुझे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, मतलब एक ई कोर्स वेबसाइट चाहिए जिस पे कोर्सेज हों। अब आप क्लाइंट से बात ही ना करो, उसने कहा कि बस ई कोर्स चाहिए, और आप अपने से बना के बैठ जाओ एक यूट्यूब, तो उसको तो वो चाहिए ही नहीं था। अब आपको पता कैसे चलेगा? जब आप उसको हर स्टेज में इन्वॉल्व करोगे, हर एक एक स्टेज में इन्वॉल्व करो उसको, उसको कहो कि भाई अब ये स्टेज हो चुकी है सर, आके चेक कर लीजिए, इसमें आपको कोई चेंजेस करवाने हैं तो आप अभी से चेंजेस करवा लें। प्रोवाइड द सोल्यूशन दैट द क्लाइंट आस्क फॉर, जो क्लाइंट कह रहा है उसके ऊपर काम करना है। कीप द प्रोजेक्ट रनिंग ऑन टाइम, आपने उसको डेट दी है कि भाई 15 सितंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है, तो 15 सितंबर तक ख़त्म करना है, सही है। तो अब आप सोच लो क्या टोपी देनी है अब आपने। प्रोवाइड द सोल्यूशन, कीप द प्रोजेक्ट रनिंग, सर करें ख़त्म पे। इंसान के बच्चा समझो मुझे थोड़ा यार, कर लेंगे, हो जाएगा सिलेबस, क्या टेंशन है। बस हो गया ख़त्म, दो तो चीज़ें रह गई हैं। कीप द प्रोजेक्ट रनिंग ऑन टाइम, अपना जो है लोड शेडिंग सबसे बड़ी टोपी। लोड शेडिंग नहीं है, बस तबीयत खराब हो रही थी। इजी इजीएस्ट वन। कीप द प्रोजेक्ट रनिंग ऑन टाइम। यार बहाने देने की क्या जरूरत है यार, मतलब बहुत, बस कह दिया मैंने नहीं ले रहा क्लास, दैट्स इट। बात ही तो। कीप द प्रोजेक्ट रनिंग ऑन टाइम, अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे सबमिट करो, सही है। कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड, अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करते रहो कि भाई हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आसमानों तक ले जाओ क्लाइंट को उठा के ना। अच्छा एक चीज़ ज़रा बताऊं यहाँ पे तुम लोगों को, थोड़ी बहुत बिजनेस रिलेटेड, जो हमारे हिशाम सरवर ने कहा है, एंड आई एम बेसिकली क्योटिंग। क्योटिंग, ओ माय गॉड, तहा इंग्लिश। तो उनका कोट है, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हिशाम साहब जो हैं वो हमारे बहुत पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल फ्रीलांसर हैं, और एक तरीके से एजुकेटर हैं हिशाम सरवर। तो अब आपने, उन्होंने ये कहा है कि भाई थोड़ी बहुत आप लोग को ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो यहाँ पे, अगर उनकी पॉडकास्ट वगैरह सुनो, तो जब भी सेल क्या चीज़ होती है? सेल होती है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट को आप घेरते हो, घेरते मतलब बहुत सारे आप लोगों के पास लोग हैं एक काम को करने के लिए, क्लाइंट आपको क्यों चूज करेगा, सही है। लोग समझते हैं कि सेल जैसे ही आपके पास आ गई, दैट मीन्स कि आपका काम जो है, सेल क्लोज हो चुकी है, काम आपको मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट को एक वेबसाइट बनवानी है, सही है, तो आपको उसने काम असाइन कर दिया, तो आपका सेल क्लोज हो गई, अब आप चिल होके बैठ जाओ। हिशाम सर्वर का कहना है कि सेल जब क्लोज होती है, एक तरीके से सेल ओपन होती है। मतलब क्या हुआ कि जब सेल क्लोज हो रही है, उस वक्त आपका मेन काम शुरू हो रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कैसे बनाना है। एक क्लाइंट जो होता है वो आपको, अगर आप उसको एक काम करोगे और सही काम नहीं करके दोगे, दैट मीन्स कि आपको वो $100 देगा मैक्सिमम। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करो कि वही क्लाइंट अगर आप उसको सही काम करके दे रहे हो, तो अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें तो वही आपको क्लाइंट 6-6 10-10 लाख 20-20 लाख के काम दे सकता है, अगर आपने सबसे पहला टास्क जो था उसको सही से परफॉर्म किया है, और उसको इन्वॉल्व किया है, सब चीज़ें उसको प्रॉपर टाइम पे करके दी हैं, पहले से करके दी हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सही रखी, तो एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म आपका बन जाएगा, जो बात है, सही है।
तो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर सपोज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। चलो आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल ये है, what a developer can do to feel more confident before joining new job। सही है, जब आप नई जॉब पे जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील कैसे करो, वो सवाल है। रीड अबाउट लैंग्वेजेस दैट ही और शी विल बी यूजिंग, जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी हो। और फॉर एग्जांपल मुझे जावास्क्रिप्ट की कोई टास्क है तो मैं पहले से उसके बारे में एक तरीके से रिवीजन करके जाऊँ, उसके जो सिंटेक्स वगैरह है वो सब देख के जाऊँ। विजिट द ऑफिस प्रायर टू स्टार्टिंग, अपने टाइम ऑफिस के टाइम से पहले जाके बैठ जाओ और काम समझो, अपना सेटअप सेट करो। तो वो सब चीज़ें। स्पीक टू है मैनेजर अबाउट कंसर्न्स, अपने मतलब चीज़ों को खुद ब खुद फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं, यू आर सपोज टू आस्क योर मैनेजर। उसके काम ही यही है आपको समझाना। सही है, तो अपने से चीज़ें फिगर आउट करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा और चीज़ें जो हैं वो इन अ फ्लो नहीं चल पाएंगी। तो बेहतर ये कि आप अपने मैनेजर से राब्ता बरकरार रखें। ओके जी, लिख लिया जी, आगे बढ़े जी। Now we are supposed to do another question, which is what is ethical action? लिख ले भाई, टेंशन नहीं। लिखो लिखो, मसला नहीं, दो तीन क्वेश्चन और करने। लिख लो तो बता देना ताकि आगे कंटिन्यू करें। सर 2 to 3 क्वेश्चन के बाद एंड, यस प्लीज। हो गया जी, मेरी बिजली चली गई। क्या यार जिंदगी है पाकिस्तानियों की कसम से यार। हर मैनेजर, यार मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो एग्जांपल थी वो कुछ लड़की की एग्जांपल थी, तो वही आ गया, लेकिन ऊपर मैंने चेंज कर दिया था। यार व्हाई आर यू बीइंग सस्पिशियस ब्रदर, वेरी शरीफ पर्सन ओवर हियर। स्पीक टू अ मैनेजर अबाउट कंसर्न। सही है, एक और सवाल देखते हैं। अब वो आपसे कह रहा है व्हाट इज एथिकल एक्शन डन बाय मैनेजर। अब आपका मैनेजर जो है वो ऐसा क्या काम करता है। व्हाट इज एथिकल एक्शन डन बाय मैनेजर टू मेक अ न्यू डेवलपर फील कंफर्टेबल। उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए डेवलपर को, जो अभी अभी उसने एक तरीके से जॉब स्टार्ट की है, तो हम उसके लिए एक तरीके से क्या एथिकल अप्रोच है। गिव बोनस, नहीं नहीं, आसमान तक नहीं लेके जाना उसको। प्रिपेयर एन इंडक्शन, इंडक्शन इज नॉट इंट्रोडक्शन प्लीज, पापा को मत सिखाओ, इट्स नॉट इंट्रोडक्शन इट्स इंडक्शन। इंडक्शन इज बेसिकली सेम एज इंट्रोडक्शन। तो आप एक तरीके से जब नई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका एक इंडक्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में एक्सप्लेन करते हो। तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर एन इंडक्शन, जो मैनेजर है वो एक इंडक्शन एक तरीके से प्रिपेयर करता है और वो अपने बारे में सबको समझाता है। डेवलपर, इनवाइट डेवलपर बिफोर स्टार्टिंग। आपके जैसे सपोज करो 5 सितंबर से आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है, उसको पहले से बुला लो और पहले से बुला के थोड़ा बहुत उसको अपना ऑफिस ऑफिस दिखाओ, थोड़ा उसको लोगों से मिलवाओ, ताकि वो जब सबसे पहले दिन आए तो उसको एक तरीके से वो कंफर्टेबल फील करे। इंट्रोड्यूस डेवलपर टू द टीम, उस डेवलपर को पूरी टीम से मिलवाओ जो जिनसे काम कर रहा होगा। ये सारे एथिकल अप्रोचेज हैं जो कि एक मैनेजर को लेने चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज एथिकल एक्शन, एक और सवाल देखते हैं। व्हाट इज एथिकल एक्शन डन बाय कुलीग टू मेक अ न्यू डेवलपर फील कंफर्टेबल। मैनेजर का हो गया, अब वो कह रहे हैं कुलीग ऐसे काम क्या करें कि जो नया डेवलपर है वो कंफर्टेबल फील करे। ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं करना उसको इतना, बस इतना कि वो काम करने लग जाए। सही है। What is ethical action done by colleague to make a new developer feel comfortable? एक greeting prepare करो, provide structured support, invite developer to social events। सोशल इवेंट्स जो होते हैं एक ऑफिस के बाद हम लोग, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप लोग जाते हो ऑफिस के बाद,
तो उसको वहाँ पे इनवाइट करो, उसको एक तरीके से पार्ट ऑफ द टीम समझो, उसको इग्नोर मत करो। हाँ ये भी है। अब डिपेंड करता है कि अगर डेवलपर हाली जैसा हो तो मसला हो जाएगा फिर। सही है, प्रिपेयर ए ग्रीटिंग, ग्रीटिंग प्रिपेयर करो, सबसे मिलवाओ सब चीज़ें। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट से वर्क फ्रॉम होम। काम ही मत करो यार, काम ही मत करो, छोड़ दो, चिल मारो गरीब लोग। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, उसको प्रॉपर सपोर्ट करो, सब चीज़ें समझाओ कि नहीं आता भाई कोई टेंशन नहीं, आके यहाँ पे सीख लो मुझसे, मसला नहीं। इनवाइट डेवलपर टू सोशल इवेंट्स, दैट्स इट। पैसे रोज फॉलो के इंस्टेंटली। हाँ हाँ हाँ, पैसे क्या चीज़ है यार, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। अच्छा जी, वाई अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, सही है। वाई अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी साइंड बिफोर स्टार्टिंग। अच्छा ये वैसे पाकिस्तान में भी होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि एक सॉफ्टवेयर हाउस था जिसमें एक उन्होंने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दिया था कि भाई आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो हैं ये चीज़ें करेंगे। सिर्फ वो एक शशकीबाजी के लिए होता है, सिर्फ टोपी ड्रामा पाकिस्तान के अंदर, टू बी यू नो एग्जैक्ट। वाई अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी साइंड बिफोर स्टार्टिंग। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक पेपर ला के देते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, यूर सपोज टू रीड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों को एक पर्टिकुलर असाइनमेंट देते हैं जिसमें आपसे कहते हैं कि भाई आप जो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन रखेंगे। उसका पूरा एक डिटेल कोर्स होता है, छोटा सा, 5-10 1-2 घंटे का होता है। तो आप उसको करते हो और उनको करके वापस देते हो। ऐसी शशकेबाजी के लिए चीज़ें हैं सब। तो सब फुल ऑन स्क्रॉल किया करो नीचे और एग्री कर दिया करो सबको। सिंपल। टू confirm that developer understands the code of conduct, to make sure what behavior is expected from the developer। अच्छा ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट क्यों साइन करवाते हैं, सवाल ये था। तो इसलिए करवाते हैं ताकि जो आपका डेवलपर है वो समझ पाए कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पर्टिकुलर कंपनी के क्या क्या हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कैसा बिहेवियर हम आपसे एक्सपेक्ट करें। टू मेक श्योर व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डेवलपर, टू मेक डेवलपर अंडरस्टैंड दैट दे मे बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम एक्शन। अगर आप कोड छाप रहे हो तो हम आपको एक तरीके से जॉब से निकाल भी सकते हैं, तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद होगा, तो यू आर सपोज टू रीड दैट प्रॉपरली अगर मिलता है आपको तो। टू इंश्योर दैट एन एम्प्लॉइज अडहेयर टू द सेम स्टैंडर्ड, मतलब ये ना हो ना कि अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का ये मतलब नहीं कि उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, और आपकी जेंट्स लोग हैं तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो यहाँ पे। प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए साइन करवाया जाता है ताकि सबके स्टैंडर्ड्स सेम रहे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर अगर जेंट और लेडीज ही ना हो यार तो फिर वो बात ना कहीं और निकल जाएगी। तो यहीं तक रखते हैं फिर मिसाल को ना। तो जी वी आर डन विद एथिक्स, दैट्स इट। ये आपका एथिक्स है। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनरशिप बाय द वे। सही है, ये बात रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद भी की जा सकती है। सो वी आर डन विद एथिक्स, लेकिन ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रहता है इन विच यू आर सपोज टू लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग वगैरह, वो सब कॉन्सेप्ट छोटा सा है। तो इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में उसको करेंगे। ठीक है जी।